Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, exercise number 1.1 कल स्टार्ट करी थी एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे. ये गेट लगा दो सृष्टि. हाँ, एक्सरसाइज 1.1 हमने कल स्टार्ट करी थी एंड द वेरी बेसिक क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड. बट आज से जो क्वेश्चंस हैं दोज आर प्योर एग्जाम मटेरियल क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो हम आज पहला ही क्वेश्चन करेंगे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पूरा दिमाग खा जाएगा. मतलब आपको नंबर्स के बारे में सोचना पड़ेगा इसमें रियली. एंड क्वेश्चन नंबर 2 के साथ फिर इसका कॉम्बिनेशन भी ले लो. फिफ्थ, सेकंड एंड फिफ्थ सबसे पहले करेंगे. तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे हम ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ना. सो क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 2 इज, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर. अब देखो दो बार आर आ रहा है. इस आर का मतलब है रिलेशन, इस आर का मतलब है क्या है, रियल नंबर्स है ना. सेट आर का मतलब होता है रियल नंबर्स और सिंपली रिलेशन आर का मतलब ये होता है कि रिलेशन को हम आर से ही डिनोट कराते हैं, राइट. डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, फाइन. सच दैट ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर. क्या समझे? यानी कि जो मैंने दो नंबर्स लिए हैं तो उसमें जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर से, उससे खुद से नहीं, उसके स्क्वायर से या तो छोटा हो या बड़ा हो. ओ इक्वल हो, सॉरी, बड़ा नहीं होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं शुरू करने से. लेट अस से आप खुद सोचो, आप 10,15 ले सकते हैं क्या सॉर्टेड पेयर में? इस रिलेशन के हिसाब से 10,15 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते. क्यों? 10 जो है 15 के स्क्वायर से छोटा तो है. 15 का स्क्वायर क्या होता है? पहला नंबर. देखो ए क्या है, पहला नंबर, और बी स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर. सो 10,15 ले सकते हैं ना, क्योंकि 10 तो है पहला नंबर और 15 दूसरा है, तो उसका स्क्वायर करना है. 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225. सो 10 जो है 225 से छोटा है ना. अच्छा, अब उल्टा सोचो, 15,10 ले सकते हैं क्या? हाँ, 15 जो है 10 के स्क्वायर से छोटा है ना, क्यों नहीं ले सकते? दूसरे का तो स्क्वायर करना है ना. आप 15 को 10 से क्यों कंपेयर कर रहे हो? बी का तो क्या करना है? स्क्वायर. ठीक है, उस रिलेशन के अंदर घुस जाओ तब जाके समझ आएगा. सृष्टि नहीं समझ आ रहा? ए और बी दो नंबर्स हैं. अब आपको ए को बी से नहीं कंपेयर करना, बी के स्क्वायर से कंपेयर करना है. दूसरे नंबर का तो स्क्वायर लेना है और पहला नंबर ओरिजिनली लेना है. सो अगर मैं 10,15 लेता हूं तो 15 का तो स्क्वायर लेना है और 10 ओरिजिनली लेना है. और अगर मैं 15,10 करता हूं तो 10 का स्क्वायर लेना है, 15 ओरिजिनली लेना है. अब बताओ, 10 जो है 15 के स्क्वायर से छोटा है और 15 जो है वो 10 के स्क्वायर से भी छोटा है. तो ये वाला ऑर्डर पेयर भी एक तरीके से पास और ये वाला ऑर्डर पेयर भी पास, दोनों इस रिलेशन आर में आ सकते हैं. ठीक है. अच्छा, टेक सम मोर एग्जांपल्स. जैसे कि मैंने कह दिया, लेट्स से 5 एंड 8. ठीक है, तो अब दूसरे का तो स्क्वायर होगा, तो चेक करते हैं 5,8 आएगा क्या. सो 5 इज लेस देन 8 का स्क्वायर, बिल्कुल आ जाएगा ये तो. और अब उल्टा सोचो, 8,5 आएगा क्या, ये सोचना जरा. तो 8 जो है आएगा सृष्टि, बताओ. नहीं आएगा. क्यों? तो 25 से छोटा ही तो है. ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर. सो 8 जो है 25 से छोटा है ना. बराबर भी हो तो भी चलेगा और छोटा हो तो भी चलेगा. ओके, अब बराबर, अब सेम सेम एलिमेंट के बारे में सोचते हैं. चलो 2,2 आएगा क्या, देखते हैं. जो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है तो आ सकता है ना. अच्छा, 1,1 चलेगा क्या, सोचना जरा. चलेगा, क्योंकि 1 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा तो नहीं पर बराबर भी चलेगा ना उसको, तो बराबर तो है. और 3,3 चलेगा क्या, सोचो. वो भी चलेगा. तो आपने चेक करिए कि यार सेम सेम एलिमेंट तो यहाँ पे अलाउड हैं. सेम सेम एलिमेंट यहाँ पे अलाउड हैं. बट अब आपको यहाँ से क्या लग रहा होगा, देखो सेम सेम एलिमेंट अलाउड है तो आपको लग रहा होगा रिफ्लेक्सिव है. अभी उल्टा फुल्टा भी करके देखा, जैसे 8,15 का 15,8 करके देखा, और कौन सा 5,8 का 8,5 करके देखा, उल्टा फुल्टा अलाउड हो रहा था. आपको लग रहा होगा सिमेट्रिक भी. अब क्वेश्चन पढ़ो जरा. show that it is neither reflexive nor symmetric nor transitive. अब आप सोचो जरा, अगर इस क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना होता और पूछ रहा होता कि क्या क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताओ क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो अब तक आप 2-3 एग्जांपल से ये लिख के आ जाते हैं कि हाँ साहब रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1,1 आ रहा है,
2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है। और सिमेट्रिक भी आपने 2-3 एग्जांपल्स लेके देखे, वो भी आ रहा है। और ट्रांजिटिविटी चलो चेंज नहीं, लेकिन शुरू के दो में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। सो इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप ऐसे मत मान के चलो कि शो दैट का आएगा, आप तो ऐसे मान के चलो कि ये प्रूव कर पूछेगा आपसे कि कौन कौन सी ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब देखो वो खुद कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट मीन सेम सेम एलिमेंट का एक क्रॉस एग्जाम्पल मौजूद है जो उस ऑर्डर पेयर में नहीं आता। अब जैसे आपने 1,1 लिया, वो तो आता है क्योंकि 1 1 के स्क्वायर से छोटा है, वो बराबर है। 2,2 लेते हो, वो भी आता है क्योंकि 2 2 के स्क्वायर से छोटा है। 3,3 बताओ, 3,3 आ सकता है क्या? आ सकता है। लेकिन फिर ऐसे तो वो रिफ्लेक्सिव साबित हो रहा है ना। आपको तो क्या करना है, साबित, ये क्या हो गया, आपको तो क्या करना है, साबित नहीं करना है। सो बोलो क्या करोगे? आपको साबित नहीं करना है, यानी कि एक क्रॉस एग्जाम्पल चाहिए। तो सोचो, बस हम देखते हैं नंबर्स की कितनी नॉलेज है, फिर मेरे को तो बताना है ही। बट पहले आप सोचो बेटा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो उनमें से एक क्वेश्चन है। अभी तो मैं बता दूंगा, बाद में अल्टीमेटली आपको। सृष्टि सोचो, ऐसा कौन सा ऑर्डर्ड पेयर लें जो उसको रिफ्लेक्सिव, पहले एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ओनली रिफ्लेक्सिविटी। तो ऐसा कौन सा नंबर ऑर्डर्ड पेयर लें जिसमें रिफ्लेक्सिविटी फेल हो जाए, क्योंकि प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं आ रहा सोचने में? अब देखो हमारी गलती यह है कि जब उसने सेट आर कह रखा है, सो व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स ओनली? सेट आर बोले तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या केवल नेचुरल ही होते हैं? तो हम 1 2 3 4 ही क्यों सोच रहे हैं? रियल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? एनी नंबर, सारे नंबर ही रियल होते हैं, है ना? बस इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, आयोटा वाले जो लास्ट ईयर सीखे थे, उसके अलावा सारे नंबर ही रियल है। सो हम माइनस के भी तो सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ना? चलो माइनस का सोचते हैं। तो जैसे उसने रियल नंबर्स का है ना, तो आप एग्जाम्पल्स 3 4 तरीके के सोचो। पॉजिटिव इंटीजर सोच लो, नेगेटिव इंटीजर सोच लो, जीरो भी ले लो, है ना? और क्या सोच सकते हो पता है? नॉन इंटीजर्स, लाइक डेसिमल नंबर्स। वो तो सोचा ही नहीं हमने, वो तो सोचा ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उससे बड़ा मिलता है, जैसे टू, या फिर बराबर मिलता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, 2 का स्क्वायर 2 से बड़ा है, 3 का स्क्वायर 3 से बड़ा है। यानी किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो पिछली क्वांटिटी से बड़ा नंबर मिल, बड़ा हो जाएगा वो नंबर। लेकिन लेकिन एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पता है आपको? व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, लाइक दिस। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे एग्जांपल दे दूं, 3/5, 3/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। या फिर 7/8, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो आप एक ऐसा नंबर सोचो जो 0 और 1 के बीच में, लाइक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन सोचो, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन सोचो, इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना, तो नंबर पहले से वाले नंबर से छोटा हो जाएगा। सोचो जरा, लेट्स से मैंने, अच्छा प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, सो लेट्स से मैंने 0.2 ले लिया। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0 अब 0.04 छोटा है या 0.2 छोटा है? 0.4 छोटा है ना, तो स्क्वायर करने से नंबर छोटा हो गया। जनरली नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका स्क्वायर करने से ये छोटा हो गया, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 0.2 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? 2/10। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इसकी वैल्यू किस किस के बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। और इसके साथ क्या होता है कि इसका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स करने चलें, क्यूब्स भी कर लो, या और पावर, इसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर छोटा होता जाएगा, बड़ा नहीं होगा। बाकी नंबर्स में क्या होता है? पावर बढ़ाते जाओ तो नंबर बड़ा होता जाता है, बट इधर ऐसा नहीं है। सो आपको ऐसा ही तो एग्जाम्पल सोचना था जिसका स्क्वायर करते ही वो नंबर बड़ा ना हो, छोटा हो। सो टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर। जैसे 0.2 ही ले लिया मैंने, तो अब आप खुद सोचो, 0.2 कॉमा 0.2 उस ऑर्डर पेयर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं अपन। सो दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर होता है 0.04, और ये नंबर तो बड़ा हो गया, जबकि उसको छोटा या बराबर चाहिए था। चेक करो। सो ये एक्सेप्शन हो गया उस रूल का। सो इसको मैं ले सकता हूं और इससे साबित हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रियल नंबर कोई भी उठाओ वो सेम सेम ऑर्डर पेयर उसमें आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा ना।
और कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन इस ऑर्डर पेयर में नहीं आया। सो इट इज नथिंग बट द नॉलेज ऑफ नंबर्स। हमको रियल नंबर्स बोले तो हम केवल इंटीजर्स को ही क्यों चेक कर रहे हैं? कल को ये प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं होता तो हम तो यहां तक पहुंचते ही नहीं शायद, और इसको लिख देते कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है केवल और केवल नेचुरल नंबर्स को चेक करके। बट ऐसा नहीं करना है। कभी भी चेक करने का क्वेश्चन आए और रियल नंबर्स आपको दे रखा है डोमेन को डोमेन में, तो आप रियल नंबर हर एक टाइप का उठा के देंगे। हर एक टाइप का मतलब आप इंटीजर्स भी उठाएं, आप नेगेटिव इंटीजर्स भी उठाएं, आप डेसिमल नंबर्स भी उठाएं, आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी उठाएं। प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो 0 और 1 के बीच का नंबर कोई भी उठाएं, आप 0 भी उठा के देखें। आप है ना ऐसे नंबर्स भी तो उठा के देखें ना, √2 √3 ये भी रियल है। हर टाइप का उठा के देखें फिर डिसाइड करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या क्या। ओके क्लियर। सो रिफ्लेक्सिविटी फेल हो गई इस नंबर से। अब कैसे करते हैं पता है आपको? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रिलेशन आर जो है कैसे डिफाइंड है वो लिखते हैं। सो स्टार्ट राइटिंग हेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा लिखवा रहा हूं आपको ना। रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट आर। इन द सेट आर। सेट आर बोले तो रियल नंबर्स, रिलेशन आर बोले तो रिलेशन का नाम है ना। एज इज डिफाइंड इन द सेट आर एज। एज अब कैसे डिफाइन है वो लिखना है अपने को। सो एज कैसे डिफाइन है वो, आर इक्वल टू आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट पहला नंबर बोले तो ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू दूसरा नंबर बोले तो बी स्क्वायर। अभी तो केवल रिफ्लेक्सिविटी की बात हुई है ना। चलो चेक करें रिफ्लेक्सिविटी एंड ऑल, सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिविटी। सो रिफ्लेक्सिविटी कौन से एग्जाम्पल से फेल हो गई? कौन से एग्जाम्पल से ली थी अपन ने? 0.2। यू कैन टेक 0.3 0.4 कुछ भी ले सकते हो। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू उसके स्क्वायर से बड़ी होती है। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू खुद के स्क्वायर से बड़ी होती है, बाकी सबकी वैल्यू उसके स्क्वायर से छोटी होती है, बट प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू उसके स्क्वायर से बड़ी होती है। तो 0.2 ही ले लू मैं, ले लू। ओके सो हेयर रिफ्लेक्सिविटी में हम लिखेंगे हेयर 0.1 आपको सेट आर से लेना था कोई भी नंबर। सो पहले तो मैं लिखता हूं, देखो भैया 0.1 में ले रहा हूं और वो सेट आर से होता है। मैं 0.1 ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं वो भी लिखना पड़ेगा। तो सेट आर से लेने थे आपको नंबर्स, मैंने 0.1 ले लिया, रियल नंबर है ये भी। अब 0.1 लेने के बाद नाउ नाउ 0.1 कॉमा 0.1 उस सेट में नहीं है। 0.1 कॉमा 0.1 does not belong to relation R. 0.1 कॉमा 0.1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अब देखो ऊपर वाला आर तो है रियल नंबर्स, और नीचे वाला जो ये ऑर्डर पेयर किस में आएगा? रिलेशन आर में। तो यहाँ पे इस आर का मतलब क्या है सृष्टि? रिलेशन आर। एंड ऊपर वाले आर का मतलब क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है। 0.1 कॉमा 0.1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। आपको रीजन भी तो लिखना पड़ेगा क्यों नहीं है ये रिलेशन आर में। क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से बड़ा है, जबकि उसको तो छोटा या बराबर चाहिए था। 0.1 लिया हमने, वैसे अभी 2 लिया था ना, बट 0.1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 0.01। 0.01 और इधर है 0.1 तो ऑब्वियसली बड़ा है ना। तो ये भी ले सकते हो, 0.2 भी ले सकते हो। ओके सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। डन। चले नेक्स्ट। रिफ्लेक्सिविटी के बाद बोलो सिमेट्रिसिटी। कल से यहाँ पे एक टेबल लगवा देंगे ना, उसकी थोड़ी सफाई भी करवा देंगे। ओके सिमेट्रिसिटी। अब सबसे पहले तो आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या कहा था कि लिखने से पहले आप खुद को यकीन दिलाओ कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या क्या है। हालांकि इसने प्रूव करवाया तो आपको प्रूव करवाया तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट सपोज करो ये क्वेश्चन प्रूव करने का नहीं होता, ऐसे होता है कि आप तो चेक करो, तो सिमेट्रिक है या नहीं आप खुद चेक करो। आप उल्टा फुल्टा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? उल्टा फुल्टा। एक कोई भी अज्यूम करो कि ये है, मतलब होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए उसमें, ऐसे का उल्टा करके देखो कि उसका उल्टा भी मौजूद है या नहीं है। कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बोलो अनुष्का जो उसमें हो सकता है, इस वाले रिलेशन में हो सकता है। टेक एनी ऑर्डर्ड पेयर जो भी मन में आ रहा है,
जो इसमें ऑर्डर पेयर में हो सकता है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा हो। 3,4 ले लिया अनुष्का ने, सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सही लिया है। अब अगर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होगा। तो इसका उल्टा है या नहीं चेक करते हैं। सो 4,3 है क्या, चेक करो। 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है, तो ये तो हो गया। अब आपको तो सिमेट्रिक नहीं करना है, आप ऐसा कोई ऑर्डर पेयर सोचिए जिसका उल्टा ना हो, तभी तो नॉट सिमेट्रिक होगा। क्रॉस एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्डर पेयर जो खुद तो हो पर उसका उल्टा नहीं हो। सोचो 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 सोचो। -3, यस बताओ। -3,4, ओके चेक करते हैं। सो -3 जो है 4 के स्क्वायर से या छोटा या बराबर है, बिल्कुल ये तो होगा। अब इसका उल्टा है कि नहीं देखते हैं। सो 4,-3 है या नहीं ये देखना है आपको। जो 4 जो है, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, छोटा ही तो है। -3 का स्क्वायर 9, ये तो वापस हो गया। सो देखो, आप अलग अलग एग्जाम्पल सोच रहे हो, अच्छी बात है, ऐसे ही तो सोचना है भाई। जैसे पहले आपने पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा, अब आपने क्या सोचा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल चेक करना है। अब कुछ और सोचो। रियल नंबर्स हैं, दुनिया के सारे नंबर्स हैं आपके पास, कितने सारे नंबर्स होते हैं, कितने सारे टाइप के नंबर्स होते हैं ना, उनमें से कुछ अलग अलग पैटर्न चेक करो। वी आर प्लेइंग विथ नंबर्स। हम्म, आया कुछ माइंड में? 0.2, हाँ बताओ। 0.2, अच्छा मतलब आप प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर सोच रहे हो। 0.2 कॉमा दूसरा एलिमेंट क्या लें? सिमेट्रिसिटी में तो अलग अलग लेते हैं ना बेटा, सेम नहीं लेते। 0.2 कॉमा नेक्स्ट। अब आप ऐसा नंबर सोचो जिसके स्क्वायर से ये नंबर छोटा हो, जिसके स्क्वायर से, खुद से नहीं। जैसे आप 0.3 नहीं ले सकते कि सर 0.2 0.3, इसके स्क्वायर से छोटा हो। सो 0.3 का स्क्वायर तो 0.09 होता है, उससे तो बड़ा होता है, तो ये 0.3 नहीं ले सकते। अब इसके साथ आपको इंटीजर ले लो। लेट से मैंने क्या ले लिया, 1 ही ले लिया। सो 0.2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा है ना, 1 का स्क्वायर खुद 1 ही होता है। तो अब आप इसका उल्टा ले सकते हो क्या, सोचो। 1,0.2 ले सकते हैं क्या? जो 1 जो है वो 0.2 के स्क्वायर से बड़ा है, ले सक नहीं, नहीं ले सकते ना। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.04। सो ये एग्जाम्पल सही सोच लिया हमने, करेक्ट है। ठीक है, आप 0.2, 1 तो ले सकते हो क्योंकि 0.2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा है, बट आप 1,0.2 नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो 0.2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, बड़ा है। मिल गया ना। तो थोड़ा सा, अभी मैं चाहता तो आपको, अभी इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, मैं आपको डायरेक्ट दे देता, बट फिर उससे क्या होता कि आप याद तो कर लेते, रट तो लेते, बट एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, अभी टाइम लग रहा है, बट ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो हमको टाइम देना ही है। अब ये तो था, अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, ये स्पेशली सेकंड एंड फिफ्थ घर जाके फिर से ट्राई करेंगे, और बस सोच लो कि हमको कुछ डिफरेंट एग्जांपल सोचना है जो हमने अभी क्लास में डिस्कस किया, इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट एग्जांपल, क्योंकि अभी भी मानो अभी भी लाखों करोड़ों एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल सोचेंगे तो ही हम सीख पाएंगे। ओके, चलिए। सो अभी के लिए तो हमने अगर सोच लिया है तो इसको करते हैं कंटिन्यू। तो हाँ, कौन कौन से नंबर्स लिए हमने, 0.2 और 1। तो पहले तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि जो हम नंबर्स ले रहे हैं वो सेट आर से हैं, है ना। सो हेयर 0.2, 1, ये दोनों नंबर्स हमने रियल नंबर से लिए हैं। नाउ नाउ 0.2, 1 तो रिलेशन आर में है ना। इसका रीजन लिखना है अपने को। इसका रीजन लिखना है एज 0.2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0.2 1 से छोटा या बराबर है ना। अब आप कहोगे सर बराबर का है, छोटा ही है, बट रिलेशन हम वैसे ही लिखेंगे जैसे गिवन है। लेस देन और इक्वल टू में दोनों ही चलेगा ना, लेस देन भी चलेगा इक्वल टू भी चलेगा, तो लेस देन है ना, बात खत्म। ओके, बट 1, इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि वन जो है वो तो 0.2 के स्क्वायर से बड़ा हो गया। वन जो है वो 0.2 के स्क्वायर से क्या हो गया? बड़ा हो गया। डन। ओके। सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी भी हो गई फेल। आपको तो तीनों को फेल करना है। सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। डन। चलें ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी। अच्छा, अगर मैं 1,2 लेता, सोचो जरा, तो होता है क्या? ऐसी सिमेट्रिसिटी का अनदर एग्जांपल सोच रहा हूं मैं। जैसे 1,2 लेते, तो वन तो टू के स्क्वायर से छोटा है ना? पर टू वन के स्क्वायर से बड़ा है। टू जो है वन के स्क्वायर से बड़ा है ना? है ना? ओके। और अगर मैं 1,1.3 लेता, तो वन जो है 1.3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1.69। छोटा है ना? ले सकता हूं उसको मैं। और उल्टा ले सकता हूँ क्या? 1.3, 1 ले सकता हूँ क्या? 1.3 जो है वन के स्क्वायर से बड़ा है, ले सकता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या बता है, क्या चीज प्रूव हो रही है यहाँ पे? वन के साथ किसी भी नंबर का, किसी डेसिमल नंबर का कॉम्बिनेशन अलाउड हो रहा है इसको फेल करने के लिए। जैसे सृष्टि ने लिया वन के साथ 0.2, एक तो वन और एक कोई भी डेसिमल नंबर। तो अभी सृष्टि ने डेसिमल नंबर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन, 0.2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जीरो और वन के बीच की वैल्यू आ रही है। अब मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया जिसमें न्यूमरेटर, जैसे 1.3 का मतलब क्या होता है? 13/10। तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी यहाँ पे चल रहा है, इसको फेल कर रहा है। यानी वन के साथ एनी फ्रैक्शन अलाउड है। ठीक है, वन के साथ 1.3 भी अलाउड है। देखो 1,1.3 तो इसमें होता है क्योंकि 1.3 के स्क्वायर से वन छोटा होता है, लेकिन 1.3, 1 इसमें नहीं होगा क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है और 1.3 तो वन से बड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हिंट्स याद रखने हैं कि सिमेट्रिसिटी फेल करने के लिए इस क्वेश्चन में मैं वन के साथ एक एनी डेसिमल नंबर लूंगी, चाहे से वो प्रॉपर हो चाहे से वो इम्प्रॉपर। ठीक है, चलो अब ट्रांजिटिविटी में सबसे ज्यादा दिमाग लगेगा। ओके, इसमें वैसे ही लगता था, और ये तो वैसे ही रिफ्लेक्सिव फेल करने में ही और ट्रांजिटिविटी फेल करने में ही, ये तो इतना सिमेट्रिसिटी फेल करने में ही इसने इतना दिमाग खा लिया। ओके, तो पहले तो जनरली बात करते हैं क्या होती है ट्रांजिटिविटी। ये दो पेयर ऐसे लो जो हैं, आप जानबूझ के वैसे लो जो हैं, है ना? और फिर उसमें से अच्छा दो पेयर ऐसे लो जिस जो जहां पे खत्म हो रहा है वो वहां पे शुरू हो, है ना? उसके बाद फिर उन दोनों को हटा के वो जो लास्ट A, C है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको फेल करना है। सो टेक एनी टू पेयर्स लाइक दैट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा दिमाग सबसे पहले तो नेचुरल नंबर पे ही चलता है, तो कोई बात नहीं, एक बार स्टार्ट करने के लिए रफली नेचुरल नंबर ही लो, तभी तो धीरे धीरे आएगा। तो सपोज करो मैंने ले लिया 2,4, है ना? तो टू जो है फोर के स्क्वायर से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है ना? ठीक है, अब फोर से स्टार्ट होने वाला अनदर ले लिया मैंने 4,7, क्योंकि फोर जो है वो सेवन के स्क्वायर से छोटा है। तो अब क्या 2,7 ले सकते हैं? तो इसमें तो ऑब्वियसली ले सकते हैं क्योंकि टू जो है सेवन के स्क्वायर से छोटा है। तो इस तरीके के नंबर लेंगे तो ये तो पास करेगा, इसको मुझे फेल करना है। मुझे क्या करना है? फेल करना है। अब सोचना स्टार्ट करो। अब वही डेसिमल कॉम्बिनेशन या नेगेटिव नंबर कॉम्बिनेशन, ये सब करना शुरू, सोचो। हम्म। नहीं, यूज नोटबुक, वाई टू यूज हैंड? पीछे रफ नोटबुक होगी ना, यू कैन यूज पेन एंड पेपर, नो प्रॉब्लम। सोचो।
कौन? हाँ सर। सर वो सुधाकर सर सामने ही है। एक बार देखो, फ्री हो गए, नहीं तो 5 मिनट बैठो। आ रहा है सोचने में? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, जब बात स्क्वायर्स की हो रही है ना, तो सबके स्क्वायर्स हमको रटे हुए होने चाहिए। सो टेल मी कहाँ तक के स्क्वायर्स, स्पेशली 11 से 20, स्पेशली 11 से 20 के स्क्वायर्स रटे हुए हैं ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा। तो बताओ, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का क्या? 13 का? 14 का? एंड 15 का? 225। देन 16 का? ना, 256। 17 का? ना, 289। 18 का? 324। 19 का? 361। एंड 20 का? 400। अब सुनो, अगर 11 से 20 की ये स्क्वायर्स हैं, तो अब सोचना जरा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2.0 के स्क्वायर्स क्या होंगे? इसका स्क्वायर 1.21, 1.44, 1.69, 1.96, 2.25, 2.56, 2.89, 3.24 एंड 3.61 एंड 4.0। ये टेबल हमारे सामने अगर माइंड में है, तो देखो हमारे लिए काम कितना आसान होगा। लेट से अगर मैंने 1,2 ले लिया, तो वो तो है रिलेशन आर में। क्यों? क्योंकि 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। नहीं, 1,2 नहीं, सॉरी, 1 कॉमा इनमें से कोई नंबर लो जरा एक बार। लेट से 1 कॉमा, नहीं चलो ठीक है, 1,2 ले लिया, सुनना ध्यान से। सो 1,2 बिलोंग टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है। अब 2 से स्टार्ट करना है और ऐसा नंबर लिखना है ताकि उस नंबर के स्क्वायर से 2 छोटा है। तो आपके सामने ये टेबल है, आपके सामने ये टेबल है। 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा ले रहा है? जैसे 1.5 का स्क्वायर 2.25 है, ये 2 से जस्ट बड़ा नंबर है। आप इसके नीचे के कोई भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि ये सारे सारे नंबर 2 से बड़े हैं। सो लेट से मैंने 2 के आगे 1.5 रख दिया, तो इसको मैं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1.5 के स्क्वायर से छोटा है। 1.5 का स्क्वायर आपके सामने रखा हुआ है, क्या है? 2.25, और 2 जो है 2.25 से छोटा छोटा है, ले सकते हैं ना अपन। सो 2,1.5 अलाउड हो गया। अब आप सोचो 1,1.5 अलाउड है क्या? सो 1 जो है 1.5 के स्क्वायर से छोटा है, तो अलाउड हो गया, ये तो अलाउड हो गया। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 1 को रखो साइड में, 2 और 3 लेते हैं। 2 और 3 लेते हैं। 2 जो है 3 के स्क्वायर से, बताओ, छोटा है ना? 2 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। अब 3 से स्टार्ट करना है, और 3 से स्टार्ट करना है, और 3 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहां दिख रहा है आपको? 1.8 दिख रहा है। 1.8 दिख रहा है ना? तो 1.8 ले सकता हूं ना मैं, क्योंकि 3 1.8 के स्क्वायर से क्या है? छोटा है। 1.8 का स्क्वायर आपके सामने रखा हुआ है 3.24। सो और 3 जो है 3.24 से छोटा है। अब आप खुद सोचो कि 2 और 1.8 ले सकते हैं क्या? 1.8 का स्क्वायर तो फिर बड़ा हो गया, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा है। पहले अपन ने क्या लिया? 1 एंड 2, 1 एंड 2। सोचो सोचो, ये सारे स्क्वायर्स रखे हुए आपके सामने, सोचो क्या कॉम्बिनेशन लूं कि फेल हो जाए वो। अल्टीमेटली तो बेटा आपको ही सोचना है। ओके, स्टार्ट थिंकिंग। 1 और 2 तो ले सकता हूँ, लेट से 1 और 2 तो ले सकता हूँ, क्योंकि 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है। अब 2 से स्टार्ट करूं और खत्म करूं मैं, 2 से स्टार्ट करूं, क्या क्या फिर से बोलो? 1,4, ओके। 4,2 मतलब है ना? हाँ, तो 1 4 के स्क्वायर से छोटा है और 4 2 के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि दोनों ले सकते हैं। लेकिन फिर 1,2 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि 1 भी 2 के स्क्वायर से छोटा है।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फेल तो तब होगा ना टेस्ट। इससे तो पास हो रहा है, क्योंकि 1,2 भी ले सकते हो ना, 1,4 4,2 ले सकते हो, तो 1,2 भी ले सकते हो। आपको फेल करना है तो आपको ऐसे दो ऑर्डर पेयर सोचने की, ये तो ले सकते हैं, ये तो ले सकते हैं, पर फिर ये पहले और तीसरे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ओके, ठीक है। सो डेसिमल नंबर्स में से बैठेगा कुछ ना कुछ, सोचो। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो। देखो, अभी तक अपन ऐसे नंबर ट्राई कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये भी एक पैटर्न चेंज करके देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्राई करो। जैसे आप 1,2, 1 छोटा 2 बड़ा, तो आप ऐसा नंबर सोचो, पहले बड़ा ले लो बाद में छोटा ले लो। अगले का तो वैसे भी स्क्वायर होगा ना, अगले का तो वैसे भी क्या होगा, स्क्वायर, तो उससे छोटा नंबर हो सकता है ना। तो ऐसे मानो मैंने नंबर ले लिया। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। ओके, सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। लेट्स से मैंने अगर, आप जैसे अपन 2,3 ले रहे हैं, तो आप 3,2 भी ले सकते हो, ध्यान से सोचो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 3 से बड़ा होता है। तो अगर मैंने 3,2 लिया, तो 3,2 ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है। क्यों? क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा है, लेकिन 3 2 के स्क्वायर से तो छोटा ही है। 2 के स्क्वायर तो 4 होता है ना, उससे तो छोटा ही है। अब 2 से बनता हुआ, और इधर से कोई ले लो, देखो 2। अब अगला नंबर जो लूं, उसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो, है ना। तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर मेरे को 2.25 दिख रहा है, दिख रहा है। दैट मीन्स मैं 2,1.5 ले सकता हूं। भाई 2,2.25 मत ले लेना, क्योंकि अगले का तो स्क्वायर करना है ना। सो 2.25 किसका स्क्वायर है, 1.5 का है। सो मैं 2,1.5 ले सकता हूं ना। क्यों ले सकता हूं? क्योंकि 2 जो है 1.5 के स्क्वायर से छोटा है। अब सोचो जरा, 3 और 1.5 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। 3 और 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? बड़ा हो गया ना, हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट कि एग्जाम्पल कितनी देर बाद आया, आपने कितने अलग अलग पैटर्न ट्राई किए। लाइक हम लोग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे, जैसे 2,3, फिर 3 से बड़ा नंबर। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि अगले का स्क्वायर कर रहे हैं, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के ऑर्डर पेयर इस ट्रांजिटिविटी को फेल करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर की कोई भी और कॉम्बिनेशन ले लो, वो तो पास करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी फिर कुछ डेसिमल नंबर्स के कॉम्बिनेशन यूज करने वाले। ठीक है, तो ये एग्जांपल ले लूं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेना पड़े, सपोज करो 1.5 की जगह मैं 1.6 ले लूं, तो भी चलेगा। मतलब आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 3 से छोटा रहे। सो 3 से छोटा रहे तो 2.25 चलेगा, 2.56 चलेगा, 2.89, ये तीन तो चलेंगे। दैट मीन नंबर 1.5 चलेगा, 1.6 चलेगा, 1.7 चलेगा। समझ गए? आप 1.6 भी ले सकते हो, आप 1.7 भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर वो फेल होता शुरू हो जाएगा, फिर आप अगले नंबर सोचो। ठीक है, तो लिख दें यही वाला एग्जाम्पल, 1.6 लिख देते हैं, चलो 1.5 की जगह। सो 3,1.6, नहीं 3,2, 3,2 लिया ना पहले तो। पहले तो आपको तीन नंबर लिखने हैं कि वो हम रिलेशन आर, सॉरी सेट आर से ले रहे हैं। कौन कौन से नंबर हैं? 3, और फिर 2, और फिर कौन सा 1.6। तीनों के तीनों नंबर हम सेट आर से ले रहे हैं। अच्छा, ऐसे मत कर देना, कबाड़ा हो जाएगा। ये क्या है बताओ, ये क्या है? कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके आगे करली ब्रेसेस लगा दो, तब तो ये सेट है। तो सेट दूसरे सेट को से बिलोंग नहीं करता है, सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, फिर सबसेट का साइन लगेगा।
सेट वाला चैप्टर था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें हमने बिलोंग्स टू और सबसेट का साइन में डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो अगर हम सेट बना देते हैं तो फिर सबसेट का साइन लगेगा, और अगर हम ओपन इंटरवल लगा देते हैं लाइक दिस, तो ओपन इंटरवल में तो दो ही एलिमेंट रखे जाते हैं, और इंटरवल किसी सेट से कैसे बिलोंग करेगी, इंटरवल अगेन सबसेट बनेगी। सो हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं लगाना है। कुछ भी नहीं लगाना है का मतलब ये हो गया कि अब ये अलग अलग एलिमेंट हैं जो इस सेट आर से, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजों के एग्जाम में मार्क्स कट भी जाते हैं, याद रखना है ना, बोर्ड्स में। अब नाउ नाउ 3,2 तो रिलेशन आर में है। रीजन लिखो, एज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, एंड 2,1.6 भी रिलेशन आर में है, एज 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर। ठीक है, 1.6 का स्क्वायर क्या होता है, 2.56। सो 2 से टू छोटा है ना 2.56 से, पर अब 3 और 1.6 का कॉम्बिनेशन चेक करना है या नहीं है, जो कि नहीं होगा। बट बट 3,1.6 does not belong to relation R as 3 is greater than 1.6 का स्क्वायर। ये छोटा नहीं है, ये इससे बड़ा है। सो रिलेशन R is not transitive। It's not transitive। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख देना। हेंस वी कैन से दैट रिलेशन आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तीनों का कंबाइन करके, राइट। नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ खत्म किया। अब मैं इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूं, मतलब इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, इसी में चेंजेस कर रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, केवल और केवल ए और बी का क्यूब है ना। तो अब क्यूब्स याद है कहां तक, सो वो भी याद करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको 9 10 में कहते थे याद करो तो हमको लगता था शायद सर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। सो देखो अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल हम टच भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, है ना। दिखने में सरल है बट नहीं सोल्व हो रहे हैं हमसे। सो ए और बी का क्यूब, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आप घर जाके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अभी ध्यान दो। ओके, अब रिफ्लेक्सिविटी वही सेम चीज है ना, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अब तो देखो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, तो सेम वही होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक। आप एक काम करो, दोनों को याद कर लो कि बी का स्क्वायर वाला भी तीनों नहीं है और बी का क्यूब वाला भी तीनों नहीं है। चेक करने का आ जाए तो चेक करने मत बैठ जाना, आपको मन में पता होना चाहिए कि नहीं है, तीनों ही नहीं है ना, चाहे स्क्वायर वाला है चाहे क्यूब वाला है। ठीक है, सो अब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो पहला एग्जाम्पल ही, ये जो एग्जाम्पल है यही काम कर लेगा, चेक करो। अगर मैं इधर क्यूब कर दूं तो हो जाएगा ना काम। देखो 0.1 का क्यूब क्या होता है सोचो, 0.001। सो 0.1 तो 0.001 से बड़ा होता है, आपको तो छोटा चाहिए था, है ना। ठीक है, तो अभी भी मैंने बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जब आप पावर बढ़ाते हैं तो वो नंबर छोटा होता जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है 0.1, तो इसकी पावर जैसे ही मैंने बढ़ा दी, क्यूब कर दी, तो स्क्वायर करोगे तो थोड़ा छोटा होगा, क्यूब करोगे और छोटा होगा, पावर 4 करोगे और छोटा होगा। सो छोटा ही करना था अपने को, तो 0.1 का जो क्यूब है वो छोटा नंबर है 0.1 से। ओके, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें तो एज इट इज एग्जांपल ये लगा सकते हो 0.2 0.3 एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सिमेट्रिसिटी में ये एग्जांपल काम करेगा कि चेक करते हैं। देखो 0.2 जो है 1 के क्यूब से छोटा है, बिल्कुल है, 1 के क्यूब से छोटा है ना, लेकिन 1 जो है 0.2 के क्यूब से बड़ा है। हो गया, ये एग्जांपल काम कर गया। दैट मीन्स सिमेट्रिसिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी में तो कोई चेंजेस आया नहीं, चाहे से क्यूब ले लें चाहे से स्क्वायर ले लें। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिविटी में तो टेक एनी प्रॉपर फ्रैक्शन, चाहे से स्क्वायर हो चाहे से क्यूब हो। सिमेट्रिसिटी में टेक एनी नंबर विथ कॉम्बिनेशन विथ एनी डेसिमल नंबर, फिर चाहे से स्क्वायर हो या क्यूब हो। फिर से देखो 0.2 जो है 1 के क्यूब से छोटा है ना, लेकिन 1 जो है 0.2 के क्यूब से बड़ा है। ओके, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आ जाओ यहाँ पे। सो स्क्वायर्स को मैं हटाता हूं और कुछ एक क्यूब्स लिख देते हैं आपके लिए, जितने मेरे को याद है, ज्यादा तो मुझे भी याद नहीं है।
नहीं तो निकाल लेंगे। ओके, 1.1 का बताओ, याद है किसी को? नहीं, 1.1 का मैं बता देता हूँ। रहने दो। 1.1 का होता है 1.331। 1.1.33, क्योंकि 11 का होता है 1331, सो 1.1 का हो जाएगा 1.331। कोई कहे सर आप ऐसे डेसिमल क्यों ले रहे हो? देखो, डेसिमल नंबर कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा, ये हमने देखा है ना। और अगर आप डेसिमल नहीं लोगे तो फिर आपको नंबर ऐसे लेने पड़ेंगे 1331, तो ज्यादा हेक्टिक लगेगा ना। भाई 1 से लेकर 10 के बीच के नंबर ले लें तो थोड़ा आसान है ना, इसलिए मैंने डेसिमल लिया। 1.2 का क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है 1728, 1728। तो 1.2 का क्या हो जाएगा 1.728। और 1.3 का निकालो एक बार। 1.3 का स्क्वायर तो होता है 1.69। 1.69 को 13 से और मल्टीप्लाई करो, तो 13 9 जा 117, रिमाइंडर 11, 13 6 78 एंड 11, 89, रिमाइंडर 8, एंड देन 13 13 8, 2.197 आ रहा है। ओके, 14 का बताओ, ये 5 के तो लिख लेते हैं एक बार, है ना। 14 का क्यूब तो 196 को 14 से मल्टीप्लाई कराना है। 14 6 जा 84, रिमाइंडर 8, 14 9 जा 126 एंड 8 134, रिमाइंडर 13 14 14 13 47। चेक करो, यही आ रहा है क्या? वैसे एटलीस्ट 15 तक याद होने चाहिए। यही आ रहा है, ये कुछ चेंजेस है? अच्छा, 15 का 225 को 15 से और किया, 15 5 से 75, रिमाइंडर 7, 15 2 जा 30 एंड 7 37, रिमाइंडर 3, 30 एंड 3 3.375। 3 पॉइंट ओनली 75, 275। ओके, 15 5 से 75, रिमाइंडर 7, 15 2 जा 37 3, 15 2 जा 33, 33 तो आ रहा है बेटा, फिर से चेक करो। 3 या 2, 3.275 या 3.375? ओके, ओके। अब इनके कॉम्बिनेशन में देखो, थोड़ा हिंट तो मिल गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लेना पड़ेगा। सो चलो 3,2 को ही चेक करते हैं सबसे पहले तो, है ना, नहीं तो फिर चेंज करेंगे, राइट। सो 3 जो है 2 के क्यूब से छोटा है, तो 3,2 तो ले सकते हो, ले सकते हो। 3 2 के क्यूब से छोटा है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, सो 3 2 के क्यूब से छोटा है। अब 2 किसके क्यूब से छोटा है? इधर नंबर है आपके पास। सो 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 2.197। सो 2.197 किसका क्यूब है? 1.3। तो यानी कि यहाँ पे 1.3 लेना पड़ेगा। 1.3 के क्यूब से 2 छोटा है ना, चेक करो। 1.3 का क्यूब क्या है चेक करो, 2.197। तो 2.197 से छोटा नंबर 2 है। अब आप 3 और 1.3 ले सकते हो क्या? 3 जो है 1.3 के क्यूब से बड़ा है, नहीं ले सकते, हो गया ना ये एग्जांपल। 1.3 का क्यूब क्या है? 2.197। 2 और 3 के बीच का नंबर तो आप, आपका दो ही ऑप्शन है, 1.3 1.4। जैसे स्क्वायर्स में बहुत सारे नंबर का ऑप्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप, आपके पास ऑप्शंस दो ही हैं, या तो 1.3 लेंगे या फिर 1.4 लेंगे, क्योंकि 1.5 का क्यूब तो अगेन 3 से बड़ा हो गया। आपको 3 से छोटा नंबर करना है, पर 2 से बढ़ाना। कहने का मतलब है आपको 2 और 3 का बीच का परफेक्ट क्यूब नंबर सोचना है। उसमें 2 और 3 के बीच का परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना था। सो 2.25 आ रहा था, 2.56 आ रहा था, 2 पॉइंट फिर 7.7 का स्क्वायर 2.89 आ रहा था। बस इतने ही आ रहे थे, क्योंकि फिर 1.8 का तो 3.24 बड़ा हो गया था। अब यहाँ पे आपको 2 और 3 के बीच के परफेक्ट क्यूब नंबर सोचने हैं, तो 1.3 का क्यूब आ रहा है 2.197, और 1.4 का क्यूब आ रहा है 2.744। उसके बाद तो फिर वो 2 को इसको 2 को क्रॉस करके 3.375 आ जाता है। सो वी कैन टेक 1.3 एंड वी कैन टेक 1.4। सो 1.3 ले लें, चलो ले लो, खत्म करो। ओके, सो वी कैन टेक 3 2 एंड 1.3, 3 2 एंड 1.3। देखो, सो 3,2 एंड 1.3, ये तीन नंबर रियल नंबर्स हैं, जिसमें 3,2 रिलेशन आर में है, क्योंकि 3 2 के क्यूब से छोटा है, और 2 से स्टार्ट करके 1.3 पे खत्म करें तो वो भी रिलेशन आर में आएगा, क्योंकि 2 जो है 1.3 के क्यूब से छोटा है। 1.3 का क्यूब होता है 2.197, उससे ये छोटा है, लेकिन 2 से 2 गया तो मैं 3 1.3 नहीं ले सकता।
3,1.3 में नहीं ले सकता, क्योंकि 3 तो 1.3 के क्यूब से बड़ा है। 1.3 का क्यूब क्या होता है? 2.197, उससे 3 बड़ा है। सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव. So proper knowledge of squares and cubes will only help you in this question, otherwise nothing else. समझ आया अच्छे से? क्लियर है? चलो तो चलो, बीच के एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से ही हैं, और आज क्या हमने एक क्लास और बीच में सेट कर ली एसएसटी की वहां पे, तो वहां पे अब शायद मेरी आज क्लास ना हो। आपकी और कोई क्लास है अभी? कितने बजे? 8:30. सो वी कैन टेक 5 मिनट्स मोर, है ना? सीधा वहीं जाओगे ना, घर थोड़ा जाना है इसके बाद? ओके. सो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी? सेकंड एंड फिफ्थ. तो थर्ड एंड फोर्थ बहुत इजी है ना, इसी में से पता चल जाएगा। देखो फाइनाइट सेट जब आ जाए ना, 1 से लेकर 6 तक लेना है, तो उससे सरल कोई चीज नहीं। इनफाइनाइट सेट जैसे सारे रियल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, उसमें दिक्कत आती है, जैसे इन दोनों में आई है ना। तो ये तो यूं ही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट एस ए कोमा बी. दूसरा एलिमेंट बी जो है पहले एलिमेंट में एक ज्यादा करना है, इतना सरल सा। आप तो इसमें ऑर्डर पेयर ही बना दोगे, है ना? और ए और बी दोनों इस सेट ए से होने चाहिए, 1 से लेकर 6. फिर आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. सो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसमें सेट ए क्या गिवन है? सेट ए इज गिवन एज 1 2 3 4 5 6. हियर सेट ए इज गिवन एज 1 2 3 4 5 6. रिलेशन आर जो है वो इन द सेट ए डिफाइंड है. कैसे डिफाइंड है? ए कोमा बी, ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट बी यानी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज्यादा. राइट? तो इसकी रोस्टर फॉर्म बना दे फटाफट. तो लेट से अगर मैंने ए इन्हीं में से लेना है, बी भी इन्हीं में से लेना है, तो अगर मैंने A1 ले लिया तो दूसरा एलिमेंट पहले से एक ज्यादा है, सो बी क्या आएगा? 2, और 2 इसमें से है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर मैंने पहला एलिमेंट 2 ले लिया तो दूसरा एलिमेंट 3. अगर मैंने पहला एलिमेंट 3 ले लिया तो दूसरा एलिमेंट 4. अगर मैंने पहला 4 ले लिया तो दूसरा 5. अगर मैंने पहला 5 ले लिया तो दूसरा 6. और अगर मैंने पहला 6 ले लिया तो दूसरा ले ही नहीं पाऊंगा, 7 तो है ही नहीं वहां पे. सो यहीं पे मेरे को मेरा काम बंद करना पड़ेगा. तो 1 2 3 4 5 ही तो ऑर्डर पेयर बने. अब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, चेक करो. 1,1 2,2 3,3 सबके मिलने चाहिए, एक के भी नहीं मिले. तो हम सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी में कि कोई भी एक क्रॉस एग्जाम्पल पकड़ लो. जैसे 1,1 ही पकड़ लिया हमने. हेयर 1,1. देखो ऐसे लिखेंगे कि 1 तो सेट ए में है, लेकिन 1 से बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर 1,1 रिलेशन आर में नहीं है. जिसका ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो वो भी उस सेट से ही लेना है ना? तो पहले हम लिखेंगे कि हमें देखो 1 ले रहा हूं, 1 सेट ऐसे है, लेकिन 1,1 तो है ही नहीं, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सबके मिलने चाहिए थे, पहले का ही फेल हो गया है, तो एक क्रॉस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट. ओके. सो नॉट रिफ्लेक्सिव लिख दोगे, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट, सिमेट्रिसिटी. सिमेट्रिसिटी में उल्टा फुल्टा चाहिए होता है, जो आ गए उनके उल्टे. तो जो आ गए 5 आए, पांचों में से किसी एक का भी उल्टा, सबका किसी का ही उल्टा नहीं दिख रहा मुझे, तो है ना? किसी का उल्टा नहीं दिख रहा. जैसे 1,2 ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? हेयर. सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे कि हेयर 1,2 तो रिलेशन आर में है ना? साफ साफ दिख रहा है. ठीक है ना? अब आपको रीजन भी कुछ खास नहीं देना. देखो फाइनाइट सेट में तो हमको दिख रहा है क्या नहीं है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि देखो भाई ऊपर 1,2 इसमें है. अब 1,2 इसमें क्यों है, वो रूल क्या था, वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इनफाइनाइट सेट होता है, उसमें आपने रोस्टर फॉर्म तो बना ही नहीं है कि दिख रहा हो, तो उसमें आपको रूल भी बताना पड़ता है. जैसे पिछले क्वेश्चन में आप क्या कह रहे थे? 3,2 इसमें है क्योंकि 3 जो है 2 के स्क्वायर से बड़ा है, ऐसे रीजन बता रहे थे. क्यों? क्योंकि उसमें रोस्टर फॉर्म नहीं दिख रही हमको कि 3,2 है या 2, इसमें तो दिख रही है ना रोस्टर फॉर्म ऊपर. सो हमको रीजन देने की जरूरत नहीं है, देखने वाला देख सकता है कि ऊपर देखो 1,2 इसमें है. ठीक है ना? रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. बट ऊपर वो ये भी देख सकता है कि 2,1 उस रिलेशन आर में नहीं है. सो सिमेट्रिसिटी फेल, सिमेट्रिसिटी फेल. ट्रांजिटिविटी पास या फेल, चेक करो. अच्छा, अनुष्का तब से उसी पे ध्यान लगा रही थी. ट्रांजिटिविटी बोलो सृष्टि, आप बताओ पास या फेल? पास. वाई? ओके, 1,3 नहीं है. 1,3 है, तो फिर पास क्यों कह रहे हो? फेल है ना? फेल है, फेल. देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. देखो 1,2 2,3 है, तो 1,3 मिलना चाहिए था सृष्टि. तो एग्जाम्पल तो सोच रहे हो लेकिन उल्टा आंसर दे रहे हो, है ना? 1,3 कहाँ है इसमें? नहीं है. अच्छा 2,3 3,4 है, तो 2,4 भी मिलना चाहिए, वो भी नहीं है. 3,4 4,5 तो 3,5 मिलना चाहिए था, वो भी नहीं है. 4,5 5,6 तो 4,6 मिलना चाहिए था, वो भी नहीं. तो 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल्स हमारे पास, उसमें से कोई भी एक क्रॉस एग्जाम्पल देकर हम इसको फेल कर सकते हैं. सो
लेट से मैं ये दोनों एग्जांपल्स ले रहा हूं, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, साफ साफ दिख रहा है। क्यों क्यों है वो नहीं लिखना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म है, ऊपर हमने रिलेशन बना के रोस्टर फॉर्म बना दिए। भाई मेहनत एक बार ही करेंगे ना, या तो रोस्टर फॉर्म बनाने में मेहनत करेंगे, फिर नीचे बस ये लिखेंगे कि देख लो ऊपर ये है नहीं है। और अगर ऊपर हमने रोस्टर फॉर्म बनाने में मेहनत नहीं करी है, सीधे ये प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर दिया, तो फिर नीचे रीजन लिखना पड़ेगा। एक बार तो लिखना पड़ेगा, या तो नीचे प्रॉपर्टी बताते टाइम या ऊपर रोस्टर फॉर्म बनाते टाइम। ओके, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, देख लो भैया, एंड 3,4 भी रिलेशन आर में है, देख लो भैया, बट 2,4 but 2,4 does not belong to relation R, so transitivity भी fail। so तीनों फेल, आंसर में चेक करो, चेक करना था इसमें, प्रूव नहीं करना था। सही है, लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ हाँ, एक भी क्रॉस एग्जाम्पल है तो फेल है ना सबके, मतलब जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, जैसे इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे सेट हो पा रहे हैं, 1,2 2,3 एक ऑर्डर्ड पेयर, 2,3 3,4 दूसरा ऑर्डर पेयर, मतलब पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर कह सकते हो, पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, 3,4 4,5 तीसरा पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, 4,5 5,6, तो चार सेट हो रहे हैं ना, तो चारों के लिए प्रूव होना चाहिए, तब तो ट्रांजिटिव है। एक में भी फेल हो गया तो नॉट ट्रांजिटिव। जैसे मान लो 1,2 2,3 और मान लो 1,3 होता, तो ये तो एक पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर के लिए पास हुआ है। व्हाट अबाउट 2,3 3,4, उसका 2,4 कहाँ है? व्हाट अबाउट 3,4 4,5, उसका 3,5 कहाँ है? ठीक है, इस एक्सरसाइज के लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। अभी तो क्वेश्चन गिवन है और आंसर्स बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाना है, उसमें मजा आएगा। अब आपको खुद ऑर्डर पे सोचने पड़ेंगे कि फेल करना पड़े पास करना पड़े, मतलब आपको रिलेशन बनाना है। ठीक है ना, तो ये तीनों फेल हो गए। चलें एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का, फिर वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में प्योर एग्जाम मेटेरियल क्वेश्चन किए हैं आपने, जो बिल्कुल एग्जाम में रखे रखा है मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड। अब तो ए बी से छोटा लेना है, स्क्वायर और क्यूब करने की जरूरत नहीं है। तो आपको प्रूव करना है कि जब आपको स्क्वायर और क्यूब करना होता है तब दिक्कत होती है ना, अब तो आपको बस ए का बी से कनेक्शन देखना है ना। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और प्रूव करना ही है ना, प्रूव करना है। तो चेक करो, रिलेशन आर में, रिलेशन आर डिफाइंड किस में किया गया है? रियल नंबर्स में डिफाइन है क्या? यस, इज डिफाइंड हेयर, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट आर। इन द सेट आर बोले तो रियल नंबर्स का सेट आर है ना, एज एज कैसे डिफाइन किया हुआ है चेक करते हैं। एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें, सच दैट ए जो है बी के बराबर हो या छोटा हो, दैट्स इट। ओके, ठीक है। सो अब रिफ्लेक्सिविटी पास करनी है, तो आप चेक करो 1,1 ले सकते हो आप इसमें, क्योंकि 1 1 के बराबर है, बराबर भी तो लेना है ना। लेस देन और इक्वल टू भी कह दिया उसने, अगर केवल लेस देन कहता तब तो फेल हो जाती, क्योंकि 1 1 से छोटा था ना, बराबर है। लेकिन इक्वल टू लगा दिया ना, तो रिफ्लेक्सिविटी पास होगी। पास होने के लिए हम क्रॉस एग्जाम्पल्स नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। देखो रिफ्लेक्सिविटी पास है, सो पास करने के लिए यू कैन नॉट टेक क्रॉस एग्जाम्पल्स, यू विल हैव टू टेक द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ओके, सो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो आप रियल नंबर में से कोई भी ए नाम का रियल नंबर ले लो, फॉर एनी स्मॉल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर का सेट, मतलब ए एक मैंने रियल नंबर ले लिया, कोई भी ले लो। फॉर एनी लिखने का मतलब है कि आप कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है 1 लेना है, 2 लेना है, 3, कोई भी ले लो। कोई भी लेने के बाद, कोई भी लेने के बाद हमेशा ए कोमा ए तो रिलेशन आर में मिलेगा ही, मिलेगा ना। कुछ भी ले लो, जैसे 1,1 ले लिया, वो भी रिलेशन आर में मिलेगा, क्योंकि 1 1 के बराबर है। 3,3 भी मिलेगा, 3 3 के बराबर है। 7 आपको तो बराबर भी तो चलेगा ना, ए बी के बराबर भी तो चलेगा। सो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, तो उसका उसी से ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन आर में बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। सो फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू आर, वी ऑलवेज हैव ए कोमा ए, वी ऑलवेज हैव ए कोमा ए बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। इसका रीजन दे सकते हैं, बिकॉज ए हमेशा ए के बराबर होता है, अब वो ए कुछ भी हो, एनी रियल नंबर हो। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव लिख देना, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्स, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्स। अब सिमेट्रिक तो नहीं है वो, है ना, हमको हिंट दे दिया कि सिमेट्रिक नहीं है, सो क्रॉस एग्जाम्पल चल जाएगा इसमें ना, फेल करने के लिए क्रॉस एग्जाम्पल चल जाएगा, सिमेट्रिसिटी। तो एक क्रॉस एग्जाम्पल सोचो जो इसको फेल करता हूं, बहुत सारे हैं और इजी है तो।
1 कॉमा, अब बड़ा ले लो ना, 1 कॉमा 1। अब सिमेट्रिसिटी में तो अलग अलग लेने, सेम सेम थोड़ा ना लेने। रिफ्लेक्सिविटी में तो ए कॉमा ए ले लिया, अब सिमेट्रिसिटी में तो एक और दूसरा एलिमेंट अलग अलग लेना होता है। सो 1 कॉमा 2, सो 1 2 से छोटा है, लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा है। बहुत सारे क्रॉस एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, है ना। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, हेयर। पहले तो आप ये लिखोगे कि, अब देखो ऊपर आपने रोस्टर फॉर्म नहीं लिखी है ना, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिख नहीं सकते ऊपर रोस्टर फॉर्म। हम ऊपर इधर लिखेंगे कि देखो 1 और 2 जो है रियल नंबर्स होते हैं एंड 1 कॉमा 2 रिलेशन आर में आएगा, बिकॉज 1 जो है 2 से छोटा या बराबर होता है, छोटा तो होता ही है। बट 2 कॉमा 1 रिलेशन आर में नहीं आएगा, क्योंकि एज 2 तो 1 से बड़ा होता है, 2 भी 1 से बराबर या छोटा आना चाहिए था, लेकिन ये तो बड़ा होता है। हेंस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो द रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। प्रॉपर स्टेप से आप घर पे कर लेना, है ना। वीडियो मिल ही रही है आपको, है ना। कल की नहीं मिली, बस कल ऑफलाइन क्लास थी। बाकी टेलीग्राम पे आपका ग्रुप बना दिया था मैंने, है ना। चेक कर लिया था ना, नहीं चेक किया? आपका ग्रुप बना दिया है दोनों का ही, ठीक है। सो वहां पे वीडियो मिल रही है आपको, चेक करते रहना। ट्रांजिटिविटी देख लो फटाफट, लास्ट टीविटी। सो ट्रांजिटिविटी में हमको 3 लेने हैं, और पास है ट्रांजिटिविटी। देखो क्वेश्चन पढ़ो, शो दैट द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो पास करने के लिए वी कैन नॉट टेक क्रॉस एग्जांपल। हाँ, हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मन में सोच सकते हैं क्रॉस एग्जांपल्स। जैसे 1 कॉमा 2 आएगा क्योंकि 1 2 से छोटा है, 2 कॉमा 3 आएगा क्योंकि 2 3 से छोटा है। सिमिलरली 1 कॉमा 3 भी आ जाएगा क्योंकि 1 भी 3 से छोटा है। तो खुद क्रॉस एग्जाम्पल सोच लो, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि पास है तो कितने लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो वही एबीसी लेना है। सो मैं ले लेता हूं हेयर, for any ABC belonging to real number set, for any ABC belonging to real number set, ABC कोई भी 3 रियल नंबर ले लूं और मान लूं, मानना पड़ेगा ना इसमें, मान लूं कि A कोमा बी रिलेशन आर में है एंड बी कोमा सी भी रिलेशन आर में है। तो अगर A कोमा बी रिलेशन आर में है तो ए बी से छोटा है बराबर होगा, इसका इंप्लीकेशन है, ये रिजल्ट है कि ए बी, क्योंकि मैंने माना ए कोमा बी रिलेशन आर में है, तो रिलेशन आर में वही ऐसे ही लेने थे ताकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है बराबर, तो ए जो है दूसरा एलिमेंट बी से छोटा है बराबर होगा। और अगर आपने बी कोमा सी को भी रिलेशन आर में माना है तो बी सी से छोटा है बराबर होगा। सो लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन 1, लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं ना कि ए हमेशा सी से छोटा है बराबर होगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ऊपर यहां पे लिख देता हूं, सो फ्रॉम 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get a is less than equal to c। हमने क्या कहते हैं उसको, लीनियर इनइक्वालिटी सीखी है चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11। उसमें ऐसे ही 2 लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते थे, ये से छोटा ये से छोटा, तो पहला तीसरे से छोटा। ओके, सो a इज लेस देन इक्वल टू c, और इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि a कोमा c रिलेशन r में है। सो स्टार्ट हमने यहां से किया कि ये दोनों मान लो, और खत्म यहां पे हुआ कि ये है, that means it is transitive। okay, so the relation r is transitive, so the relation r is transitive। fine, तो ये दोनों थोड़े इजी थे और वो दोनों डिफिकल्ट भी थे एंड इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। इसका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट और लास्ट में बनेगा, hence we have proved that relation r is रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। उसी की भाषा में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर देना है अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड्स में, तो नहीं तो इतनी सी बात के भी हाफ मार्क्स काट लेगा। सीबीएसई बोर्ड है ना हमारे, प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारा। आरबीएसई बोर्ड में नहीं होता है इतना लोचा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में होता है, और आपका तो हमको पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ओके। सो आपका आप ही संभालो। बाकी सीबीएसई आरबीएसई का एक्सपीरियंस है, हमको ज्यादा नहीं। ओके, सो एनीवेज क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है, कल से हम 6 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक का अच्छे से रिवाइज करो और अपने आप नए नए एग्जाम्पल सोचो इन सारे क्वेश्चंस में। ओके ना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।